Welcome students classes. In this video we will discuss the topic uses of convex concave lenses. Class 10 subject science physics chapter 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर अवतल लेंस के उपयोग के बारे में हमें फिर से बताइए, फिर से डिस्कस कीजिए। तो आइए इस वीडियो में आज हम जानेंगे अवतल लेंस के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा कि दैनिक जीवन में अवतल लेंस के उपयोगों को संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ आपको जितने मार्क्स के होंगे उतने ही उपयोग लिख देने होंगे, लेकिन समझने में हम कुछ ज़्यादा उपयोग समझेंगे ताकि एग्ज़ाम टाइम पर कम उपयोग बड़े ही आसानी से सरलता से लिख पाएँ। तो आइए जानते हैं। हमें सबसे पहले लिखना होगा दैनिक जीवन में अवतल लेंस के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। तो देखिए, पहला उपयोग है अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। अब आप जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, समय के साथ साथ हमारे माता पिता, दादा दादी या हमारे आसपास पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग, उनको निकट की चीज़ें तो बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई दे जाती हैं, परंतु दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिख पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करता है कि आप एक अवतल लेंस का उपयोग कीजिए। तो वो अवतल लेंस से युक्त एक चश्मा उनको बना देते हैं, एक ऐनक बना देते हैं। उस ऐनक की सहायता से वो दूर की चीज़ों को भी स्पष्ट तौर पर देख पाते हैं। अब देखिए, ऐसा होता क्यों है। ये हमारी नेत्र का एक गोलक है, नेत्र गोलक है। इसका एक डायग्राम बनाया गया है। देखिए, इस स्थिति में जो निकट की वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बहुत ही स्पष्ट तौर पर बन जा रहा है, और स्पष्ट प्रतिबिंब बनने से पास की चीज़ें बहुत ही साफ स्पष्ट दिख पाती हैं, परंतु वो वस्तुएं जो कुछ दूरी पर हैं वहाँ से आने वाले प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा रेटिना से पहले ही फोकस कर दी जाती हैं। तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना था वो पहले ही बन जाता है। तो इस प्रकार से हमें धुंधला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ इस स्थिति में हमें दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं दे पाती हैं। तब डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आप एक ऐनक ले लीजिए, स्पेक्स ले लीजिए, और उसमें जो लेंस है वो अवतल लेंस होता है। तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें जब इस लेंस पर टकराती हैं तो लेंस उन किरणों को पहले थोड़ा सा दूर फैला देता है, ताकि नेत्र लेंस जब उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित करें तो वो रेटिना पर जाकर फोकस हो जाएं, और रेटिना पर फोकस होने से हमें उस वस्तु का स्पष्ट एवं साफ प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है और हमें वस्तु बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिख जाती है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया होगा। जब भी आप इसे लिखें तो अगर कम मार्क्स का प्रश्न है तो सीधा ही यूज़ लिख लें कि अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के रूप में किया जाता है। यदि आपको यही प्रश्न अधिक मार्क्स में आए तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, और यदि आपके पास एग्ज़ाम में समय कम है तो डायग्राम ना बनाएं। तो ये आपकी विवेक पर और आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप एग्ज़ाम में इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो आइए हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है मोतियाबिंद रोग निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ एक प्रश्न पूछते हैं कि मोतियाबिंद क्या होता है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है। इसमें यहाँ एक बुज़ुर्ग हैं और इनकी दोनों ही आँखों में कुछ थोड़ा सा सामान्य फ़र्क है। तो इस फ़र्क को आप पहचान पाएंगे मोतियाबिंद रोग के नाम से। तो डॉक्टर इस रोग में सजेस्ट करता है कि इसका ऑपरेशन ही होना है। तो कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी नहीं है, बट विषय के तौर पे आपको वो जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जानकारी आपकी इस प्रकार है कि मोतियाबिंद के इलाज के लिए ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प होता है, और डॉक्टर द्वारा अपारदर्शी लेंस को हटा करके मरीज की आंखों में प्राकृतिक लेंस के स्थान पर नया कृत्रिम लेंस आरोपित किया जाता है। मीन्स वो हमारे नेत्र लेंस को हटा करके दूसरा मानव निर्मित मैन मेड मशीनों से निर्मित लेंस लगा देते हैं।
और इस लेंस को इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं, और वो वहीं पर लगा देते हैं जहाँ पर प्राकृतिक लेंस लगा होता है। तो इस प्रकार से अब चूँकि किसी भी मरीज़ की जिसको मोतियाबिंद था उसके नेत्र का जो लेंस है वो बदला जा चुका है, तो अब उसको चीज़ें दिखने लगेंगी और स्पष्ट दिखने लगेंगी। तो ये मोतियाबिंद होता है और उसका निवारण इस प्रकार से किया जाता है। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए हो गया है, बट इसे हम कॉपी में नोट नहीं करेंगे, हम नोट करेंगे बस केवल और केवल इस पॉइंट को। तो एज ए साइंस स्टूडेंट आपको इसको नॉलेज हो चुकी है, इस पॉइंट की अच्छी नॉलेज हो चुकी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए थर्ड पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो थर्ड पॉइंट इस प्रकार से है स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है कि सीडी प्लेयर, स्कैनर, मेडिकल इक्विपमेंट्स आदि में लेज़र लाइट को नियंत्रित करने के लिए अपतल लेंस का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सब लेज़र लाइट पे काम करते हैं। यहाँ तक कि जो प्रोजेक्टर्स आपकी क्लासेस में यूज़ किए जाते हैं वो भी लेज़र लाइट्स पर वर्क करते हैं। और चूँकि लेज़र लाइट इसको नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे प्रोजेक्टर का ही उदाहरण ले लीजिए। प्रोजेक्टर को फोकस दीवार पर या पर्दे पर फोकस करने के लिए हम उसकी एक नॉब को घुमाते हैं। उससे क्या होता है, जो उसके अंदर लेंसेस लगे होते हैं, देखिए यहाँ चित्र में भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे लेंसेस लगे हैं। यहाँ पर कुछ लेंसेस उत्तल लेंस होते हैं और कुछ अपतल लेंस होते हैं। तो वो लेंस के एडजस्टमेंट से हमारा जो इमेज है, जो पिक्चर है, वो पर्दे पर बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती है। तो इनको नियंत्रित करने के लिए हम लेंसेस का यूज़ करते हैं। और चूँकि हम अपतल लेंस का यूज़ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपतल लेंस का उपयोग इन चीज़ों में किया जाता है। यहाँ देखिए सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा है जितने भी ये मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं इन सब में लेज़र लाइट्स का उपयोग आजकल बहुत ही सामान्य हो गया है। और लेज़र लाइट को नियंत्रित करने के लिए हम अपतल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ एक डायग्राम भी दिखाया गया है कि देखिए यहाँ से लेज़र सोर्स से एक लेज़र लाइट यहाँ आ जा रही है और ये मिरर से टकरा करके फिर एक लेंस से गुजरती है। और ये लेंस है माइक्रोस्कोप लेंस। अब इस लेंस का कार्य यही होता है कि वो लेज़र लाइट को बहुत ही नियंत्रित तरीके से और टारगेट पर पहुंचा दे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारे ये मेडिकल इक्विपमेंट्स और ये सीडी प्लेयर, स्कैनर और प्रोजेक्टर ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। आइए अगला पॉइंट है दरवाजे में पीप होल्स में स्पाई होल्स के रूप में। तो स्टूडेंट्स आप जानेंगे कि हमारे यहाँ सामान्यतः तो नहीं लगते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ दरवाज़ों में इस तरीके के लेंस लगाए जाते हैं। तो इनका फंक्शन ये होता है, जैसे मान लीजिए हम घर के अंदर हैं और बाहर से कोई डोर बेल बजा रहा है, तो हमें डोर खोल करके देखना पड़ता है कि कौन है या कौन नहीं है। इस केस में हम इन लेंसेज की सहायता से अपने दरवाजे से बाहर की ओर झांकते हैं और हमें पता लग जाता है कि बाहर कौन है। तो यहाँ चित्र में देखिए एक डिलीवरी बॉय है जिससे कुछ सामान मंगाया गया था और वो सामान लेकर के आ गया है। तो इस प्रकार से ये स्पाई लेंसेज के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ये वाला पॉइंट भी बहुत बेहतर तरीके से समझ आया है। और अगर किसी पॉइंट में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे या किसी भी माध्यम से आप उसे छोड़ सकते हैं। अपना नाम और अपनी क्लास ज़रूर लिखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और यहाँ देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। देखिए अगला पॉइंट है टॉर्च के भीतर छोटे से बल्ब की रोशनी को बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए टॉर्च के भीतर छोटा सा बल्ब लगा होता है और उस बल्ब की रोशनी को बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए हम अपतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए अपतल लेंस क्या करता है, आने वाली प्रकाश की किरणों को चौड़े क्षेत्र में फैला देता है, जबकि उत्तल लेंस इसका अपोजिट करता है, वो आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। अब टॉर्च का फंक्शन ये होता है कि हम सामान्य टॉर्च से चौड़े क्षेत्र में रोशनी से कुछ वस्तुओं को देखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो हमें प्रकाश की किरणों को दूर फैलाने की आवश्यकता होती है, तो हम वहाँ पर अपतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक क्वेरी ये भी आती है आपकी ओर से
कि आपने दर्पण के यूज़ में बताया था कि इसमें अवतल दर्पण का यूज़ जाता है, और लेंस में आप बता रहे हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एक उपकरण में एक से ज़्यादा लेंसेस और दर्पणों का यूज़ किया जा सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम केवल एक इक्विपमेंट में एक ही दर्पण लगाएंगे, तो हम एक दर्पण में एक से ज़्यादा दर्पण या लेंसेस यूज़ कर सकते हैं। देखिए, वो जो हमने दर्पण के केस में पढ़ा था, तो इस प्रकार से एक दर्पण, जिसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, यहाँ टॉर्च का बल्ब लगा है, तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर होने वाली समांतर किरणें दूर तक जा पाती हैं। और चूँकि यहाँ पर लगा होता है अवतल लेंस, तो ये जो अवतल लेंस या जो टॉर्च के आगे जो शीशा होता है, एक मिरर होता है, वो इसका कार्य, अवतल लेंस का कार्य करता है। तो वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को थोड़ा थोड़ा दूर फैला देता है। इससे ज़्यादा क्षेत्र में प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं और हमें वस्तुएं बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिख पाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स कि स्ट्रीट लैंप में प्रकाश को सड़क के अधिक क्षेत्र में फैलाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पे पड़ती हैं, तो ये इन किरणों को दूर की ओर फैला देता है। तो स्ट्रीट लैंप्स होते हैं, ये कुछ कुछ दूरी पर लगाए जाते हैं। अब जो पहला लैंप है, उसका जो प्रकाश है वो सड़क पर इस प्रकार से फैला दिया जाता है ताकि दूसरे लैंप की प्रकाश तक के क्षेत्र को वो कवर कर सके और सड़क पर कहीं भी अंधेरा ना हो। तो ये तभी संभव है जो प्रकाश की किरणें हैं उन्हें सड़क पर एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए। तो ये कार्य अवतल लेंस बेहतर तरीके से कर पाता है। इसलिए जो इन स्ट्रीट लैंप्स की आगे की सतह होती हैं, जो शीशा होता है, जो आगे का जो पारदर्शी भाग होता है, वो अवतल लेंस के आकार का बनाया जाता है। इसके अपोजिट यदि हम उत्तल लेंस यूज़ करें तो वो प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है। तो इसका प्रयोग हम टेबल लैंप में कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस का उपयोग हम टेबल लैंप्स में कर सकते हैं, जबकि अवतल लेंस का उपयोग स्ट्रीट लैंपों में किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट 7 को समझते हैं। देखिए पॉइंट 7 क्या है। कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप आदि इन सभी उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे आपने लेबोरेटरी में सूक्ष्मदर्शी देखे होंगे, देखे नहीं होंगे तो इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो, जैसे छोटे छोटे जितने भी अमीबा, पैरामीशियम, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े या फिर और भी छोटी छोटी वायरस वगैरह होते हैं, ये बहुत ही जो सूक्ष्मदर्शी की जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इस तरीके की मशीनों से इनको देखा जाता है और इनकी स्टडी की जाती है। तो स्टूडेंट, ये जो सूक्ष्मदर्शी हैं ये छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं और इसमें बहुत सारे लेंसेज का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर आईपीस यानी कि नेत्र लेंस कहते हैं इसे। अब देखिए यहाँ से हम अपने नेत्रों को इस प्रकार से इसमें देखते हैं और यहाँ पे वो चीज़ रख देते हैं जिस चीज़ को हमें बड़ा करके देखना है। और यहाँ पे देखेंगे आप कि जहाँ पर हम अपनी आइज़ को रखते हैं यहाँ पर भी एक लेंस लगा होता है, इसे आईपीस कहते हैं। और यहाँ जहाँ एक वस्तुएं रखी जाती हैं यहाँ पर भी हमारे पास लेंसेज होते हैं, जिसे ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। इसके अलावा भी और भी लेंसेज होते हैं। तो इसमें कुछ लेंसेज उत्तल लेंसेज होते हैं और कुछ लेंसेज होते हैं अवतल लेंसेज। और जब हम अवतल लेंस के उपयोग की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ और भी देखिए ये उदाहरण दिए गए हैं, प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं, डोर होल्स जिसे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, टॉर्चेस, और ये टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया। अब अगर हम इन टेलीस्कोप की सहायता से देखते हैं तो चंद्रमा के अंदर जो छोटे छोटे भाग होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, अंधेरा होता है या छोटे गड्ढे से होते हैं ग्रहों के अंदर, तो उनको भी बहुत बारीक तरीके से अध्ययन करने के लिए इन
दूरदर्शियों का उपयोग किया जाता है, टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। दूरबीन है, यहाँ जैसे पृथ्वी पर ही अगर हम कुछ दूरी पर जैसे 500 मीटर, 1000 मीटर, यानी कि जैसे 1 किलोमीटर के आसपास के दायरे को देखेंगे, स्पष्ट तरीके से देखना चाहते हैं, तो हम इन दूरदर्शी का उपयोग कर सकते हैं, दूरबीन का उपयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और पॉइंट 8 को समझते हैं। ये पॉइंट 8 है कि गैलीलियो किस्म की जो दूरदर्शी होती हैं उनमें नेत्रक लेंस के लिए अवतल या फिर अपसारी को इंग्लिश में डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, तो इनका उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ जहाँ से हम अपनी आइज़ को रख कर के इसमें दूर की चीज़ें देखते हैं, तो ये जो लेंस होता है यहाँ पर इसे आई पीस कहते हैं, यानी कि नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस यहाँ पर क्या उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। लेंसेस तो इसमें और भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अन्य जो लेंसेस हैं वो उत्तल लेंसेस हैं और ये वाला लेंस अवतल लेंस है। तो स्टूडेंट्स ये जो दूरबीन है, जो ये दूरदर्शी है, ये दूरदर्शी ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, खगोल विज्ञान में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी किस्म की दूरदर्शी मानी जाती हैं। तो इनमें जो उपयोग होता है अवतल लेंस उपयोग होता है, इन्हें कहते हैं गैलीलियो किस्म की दूरदर्शी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इस सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और जो पॉइंट्स जो कुछ स्टूडेंट्स के 1 या 2 स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि अवतल लेंसेज के उपयोग को हमें फिर से समझना है, तो आई होप कि वो भी क्लियर हो चुके होंगे। और स्टूडेंट्स इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।